कैसे हो भाई लोग। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। वैसे आप लोगों को पहले बता दूं कि ये कोई ब्लॉग नहीं होने वाला, तो अगर आप लोग के एक्सपेक्टेशंस में हो तो आप ये वीडियो यहीं छोड़ सकते हो। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और खासकर उन लोगों के लिए जो कि ट्रेवल एजेंसी के थ्रू घूमना जा रहे और घूमना चाहते हैं, और स्पेशली वो भी चोपटा टुंगनाथ के लिए। तो भाई बात शुरू होती है यहाँ पे कि मैं पिछले महीने चोपटा टुंगनाथ घूमने के लिए गया था। अगर आप लोगों ने ब्लॉग नहीं देखे तो ब्लॉग देख सकते हो आप मेरे। तो मैंने इस बार ट्राई किया कि चलो किसी रैंडम ग्रुप के साथ जाके देखता हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो भाई मैंने अपने दोस्त से बात करी, उसने मुझे एक का नंबर दिया, एक लड़के का, कि इसके थ्रू कर ले और अच्छा रहता है, ट्रस्टवर्दी है, तू कोई दिक्कत नहीं होगा तुझे, तो इससे कर ले। तो भाई मैंने उससे बातचीत करी, लड़के ने बातचीत बहुत अच्छे से करी। मैं सही में इम्प्रेस था उसकी कम्युनिकेशन स्किल से। हालांकि मैंने और ट्रैवल ग्रुप और ट्रैवल एजेंसी से भी बात करी थी प्राइस वाइज कंपेयर करने के लिए, और क्या क्या फैसिलिटी है क्या नहीं है। तो मुझे उस भाई से सस्ते भी प्राइजेस मिल रहे थे, लेकिन जितने में वो दे रहा था वो था 5500 रुपए। मुझे 4, 4.5, 5 तक भी मिल रहे थे। तो मुझे लगा कि नहीं यार, लड़का जेन्युइन लग रहा, बातचीत अच्छी कर रहा, रिस्पॉन्ड अच्छे कर रहा, मेरे सारे क्वेश्चंस के जवाब दे रहा। तो मैंने सोचा लालच वालच नहीं करते, चलो भाई के साथ ट्रैवल करते हैं। जब दोस्त ने भी कहा तो ठीक है, मैंने बातचीत कर ली। उसने कह दिया ठीक है भाई, आपको 5500 टोटल पे करने हैं, लेकिन फिलहाल आपको एडवांस में 1500 रुपए देने हैं स्लॉट बुक करने के। तो मैंने वो अपने 1500 रुपए भेज दिए, अपना स्लॉट बुक कर लिया। चलो भाई कोई बात नहीं। उसने कहा बाकी के 4000 आपको जब आप अराइवल पे पहुंचोगे अपने डेस्टिनेशन पे, आपको वहां जाके देने हैं। ना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इस बात में भी। तो भाई मैं चलने के लिए रेडी हुआ। हमारी बस थी रात के 9 बजे। मुझे बताया गया कि जोरबाग मेट्रो स्टेशन पे पहुंचना है। तो जोरबाग पहुंचने के लिए मुझे लगभग 8 बजे अपने रूम से निकलना था। मेरे यहाँ से थोड़ा दूर पड़ता है। 7:30 भाइयों का मैसेज आता है कि आपकी बस जोरबाग से नहीं होगी, कश्मीरी गेट से होगी। तो पहला फंबल तो ये लगा था। ठीक है भाई, तो मेरे को वो थोड़ी सी बात खटकी की, यार जब तुम इतने एक्सपीरियंस हो, तुम्हारी एक कंपनी चल रही, तुम हर हफ्ते नए बैचेस लेके जा रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता कि कहाँ पिकअप होगा कहाँ से नहीं होगा। कोई बंदा जिससे और ज्यादा टाइम लग रहा है ट्रैवल करने में, उसका तो बेवकूफ बन जाता, वो तो घर से निकल जाता। तो ये पहला सा मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा। चलिए भाई, अब दूसरा जब हम पहुंच गए तो आप लोगों को बता दो, हम 7 लोग थे, 3 कपल थे, जिनमें से 4 लोग आपस में एक दूसरे को जानते थे, एक फैमिली के थे, 2 एक साथ थे, मैं अकेला था। ठीक है भाई, अब हम 3 लोग तो चढ़ गए, एक कपल और एक मैं। 4 लोग जो 2 कपल थे साथ में थे, वे कश्मीरी गेट से चढ़ने थे, लेकिन बस वाले ने उन्हें छोड़ ही दिया। फिर उसके बाद उन्होंने आके आनंद विहार पे अपनी बस दोबारा पकड़ी। वहां पे खूब बहस बहस हुई उनकी। भाई ऑब्वियसली होती, बारिश भी हो रहे थे, वे बस वाले उन्हें अंदर नहीं घुसने दे रहे, वे बाहर भीग रहे, तो उनकी भी बात ठीक थी। कोई बात नहीं, खैर फिर वे आनंद विहार से बैठे, हम गए ऋषिकेश पहुंचे। ऋषिकेश से हमारे लिए इनोवा गाड़ी आई, 7 सीटर आई। सब अच्छा चल रहा था, ग्रुप भी अच्छा था। जो ड्राइवर भैया थे बलदेव भाई, जिनसे आपने ब्लॉग में देखे हो मिले होंगे, तो वे भी सब मस्त थे। सब अच्छा ट्रिप जा रहा था। मुझे ट्रैवल, बस, गाड़ी कोई दिक्कत नहीं थी, एक नंबर। तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं थी। अब मैं पहुंचा वहां पे डेस्टिनेशन पे, वहां पे कॉटेज मिले, कॉटेज भी आप देख सकते होंगे। खैर स्टे भी अच्छा था। रात में शाम में हम घूमे, रात में फिर हमने डांस वांस किया, खाना वाना खाया। तो जब खाने तक की तो मैंने व्लॉग डाल रखा, खाने के बाद का नहीं डाला। तो उसके बीच में क्या हुआ अब वो मैं आपको बताता हूँ। तो भाई बात सारी तय क्या हो रखी थी ट्रेवल में, कि वे हमें दिल्ली से लेके जाएंगे टुंगनाथ तक, वहां से हम ट्रैक करेंगे, वे हमारे साथ एक गाइड भेजेंगे, वापिस आएंगे हम, वे हमें पिक करेंगे, वापिस कोटेज पे छोड़ेंगे। अगले दिन हम एक देवरिया ताल का ट्रैक करेंगे और उतर के अपना घर वापिस आ जाएंगे। मतलब हमें ट्रैवल और खाने पीने का, रुकने का कोई पैसा नहीं देना था अलग से, जो हमारा ऑलरेडी बुक्ड था पैकेज में। ठीक है भाई, ये बात हो रखी थी। तो अब खाते टाइम हमसे मिलवाया जाता है अभिषेक भाई को, जो व्लॉग में भी हैं गाइड साहब। वे आए, उन्होंने आके हमसे कहा भाई कल तो वहां पे ऊपर टुंगनाथ पे, आपको पहले बता दूं, हम टुंगनाथ से लगभग 10-15 किलोमीटर पहले रुके हुए थे, वहां पे थे उनके कॉटेजेस। तो जब हमें ट्रैक स्टार्ट करना था अगले दिन, तो हमें गाड़ी वहां से लेके जाती 15 किलोमीटर, हमें छोड़ती पॉइंट पे जहां से टुंगनाथ का ट्रैक शुरू होना था, हम करके वापस आते, पिक करके वापस लाती, कॉटेज में रुक के हम वापस आ जाते। तो भाई ने कहा कि टुंगनाथ ऊपर बहुत बर्फबारी हुई कल रात। तो हम लोग खुश भी और मैं थोड़ा हैरान भी, क्योंकि मैं सारा का सारा वेदर चेक करके जाता हूँ। मेरे खाज है, खाज क्या कह लो, ये कह लो कि आप लोगों के लिए भी, और मुझे थोड़ा सा रहता है कि क्या तैयारी करके जानी क्या नहीं जानी। तो मुझे लगा यार वेदर अपडेट में तो कुछ ऐसा दिखा नहीं रखा था, पर मैं कहा चलो होगी भाई, क्या पता चला मौसम बदलते मौसम पे किसका जोर चला है। तो उसने कहा बर्फबारी हुई, हम खुश हो गए। मैं कहा अच्छी बात है भाई, मजा आएगा। तो उसने कहा ऐसा है कि 3-3 फुट की बर्फ पड़ गई, घुटनों तक बर्फ पड़ी है, और टुंगनाथ से
3 किलोमीटर पहले, यानी कि हम रुक रहे यहाँ पे और मान लो टुंगनाथ यहाँ है, तो इसके बीच में एक जगह पड़ती है जिसका नाम उन्होंने हमें बताया मुक्कू बैंड है। तो वो लगभग 3-4 किलोमीटर पहले है टुंगनाथ के ट्रैक से, जहां से स्टार्ट होता है। वहां तक इतनी बर्फबारी है कि गाड़ी आगे जा ही नहीं पा रही, चैन बांध के ले जानी पड़ रही है, और हमें तो ये भी नहीं पता कि हम ट्रैक कर भी पाएंगे ऊपर जाके या नहीं। तो ऐसा ऐसी उसने हमें बात बताई। फिर बोला कि हमारी ये वाली गाड़ी ना इनोवा आगे नहीं जा पाएगी, हमें दूसरी गाड़ी बुक करनी पड़ेगी। मैंने कहा तो अच्छी बात है भाई, कर ले भाई, वो तो सारा उनके हाथ में है ना, जिससे हमने पैसे दे रखे, कर लो बुक, मुझे क्या मतलब है इस चीज से। उसने कहा नहीं भैया, आप लोगों को करनी पड़ेगी बुक, आप लोगों को उसके पैसे देने पड़ेंगे। यहां से शुरू होता है स्कैम। अब क्या बात शुरू होती है अब लोगों ने, जो मेरे साथ के 6 लोग थे, उन्होंने अपनी सारी पेमेंट कर दी थी। और वो भी बताऊंगा, 2 लोगों को, मतलब एक कपल को उन्होंने 7-7 हजार में पैकेज बेच रखा था। जो 4 लोग थे उन्होंने उन्हें 6-6 हजार में बेच रखा था और मुझे 5500 में बेच रखा था। तो जिस पे जितना बेचा गया उतने में बेच गया, कोई इतना इनका फिक्स प्राइस नहीं होता। तो अगर आप लोग जाओ तो नेगोशिएट जरूर कर लेना, नेवर माइंड। तो भाई मेरे से भी रास्ते में जब मैं जा रहा था तो फोन आया मेरे पास एक बंदे का, जो जिससे मैंने बुक करा था ना, उसने मुझे एक दूसरे बंदे का नंबर दिया जो सारे बंदों को 6-7 को कोऑर्डिनेट कर रहा था। मतलब अब वो ग्रुप का एक लीड हो गया कि सबने अपने अपने क्लाइंट पकड़े, उसे दे दिए, अब वो हमारे ग्रुप को मैनेज करेगा। ठीक है, उसका मेरे पे फोन आया, वो भी अच्छे से बातचीत कर रहा था, बातचीत में कोई दिक्कत नहीं थी भाई, मैं आपको लोगों को बताऊं, कोई रूडली नहीं, बहुत नाइसली, स्वीटली, रिस्पेक्टफुली। उसने कहा भाई आप बलदेव भाई को 4000 रुपए अपनी जो बची हुई पेमेंट है वो दे दो, 1500 में ऑलरेडी कर चुका था। तो मैंने कहा भाई मेरा भी नेट तो नहीं चल रहा, मेरे पास कैश है और कैश इतना ज्यादा मैं कैरी नहीं कर रहा, तो मैं अभी 2000 दे देता हूँ, 2 मैं आपको पहुंचने के बाद दे दूंगा। पता नहीं मेरे इंस्टिंक्ट्स थे या क्या था मेरे मन में, मैंने पूरी पेमेंट नहीं करी। तो मैंने 2 और दे दिए थे रास्ते में, जब तक मैं पहुंचा भी नहीं था अपने कोटेज तक। तो 3500 रुपए मेरे जा चुके थे। अब उसने कहा भाई आपको करनी पड़ेगी, तो ऐसे भी पूछने लगे कितने में होगी, क्या बात होगी। तो वो बोलने लगा 400 रुपए ऊपर जाने के, कहां से, मुक्कू बैंड से जो बीच की जगह थी, क्योंकि वहां तक तो आपको ये इनोवा गाड़ी ले जाएगी, लेकिन वहां पे यूनियन रहती है वहां गांव की, वे आगे आप लोगों को जाने नहीं देंगे, वे अपनी खुद की गाड़ियां चलाते हैं ऊपर, वही लेके आपको जाएंगे। और 400 रुपए 3-4 किलोमीटर जाने के और 400 रुपए 3-4 किलोमीटर आने के देने पड़ेंगे, यानी 800 रुपए पर पर्सन। भाई मेरी बुद्धि खराब होगी। और वो भाई हमें कन्विंस करे जाए, मेरी उससे बहस भी होगी काफी। फिर उसके बाद मैं कहने लगा उसको कि तू हमें कन्विंस करने के ऊपर क्यों लग रहा, तेरा क्या फायदा इस चीज में, हमें कन्विंस करेंगे भाई जिससे हमने बुक करा, तू क्यों खम्मा खा दुखी हो रहा, खम्मा खा क्यों दुखी हो रहा, सही बात नहीं है। भाई मैंने फोन मिलाया उस भाई को जो हमें कोऑर्डिनेट कर रहा था, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे बात होगी, अब आप बताओ इसका क्या करना है। भाई ने कहा नहीं भाई ये तो आपको देने पड़ेंगे, ये तो आपकी इटिनरी में लिखा है, वे पहले भेज देते हैं क्या क्या मिलेगा, क्या कहाँ रुकोगे, क्या खाना मिलेगा, सब पूरी उसमें चीज लिखी रहती है, डूज एंड डोंट्स, इंक्लूजन एक्सक्लूजन। तो उसने कहा भैया आपका वो एक्सक्लूजन में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी नेचुरल कैलेमिटी हो जाती है तो आपको उसके पैसे या उससे ओवरकम करने के लिए जो भी चार्जेस आएगा वो आप लोगों को पे करना पड़ेगा। भाई मैंने कहा यार ऐसा तो कुछ नहीं था, क्योंकि मैं पढ़ के गया था, मैंने पढ़ी भाई, उसमें था नहीं। मैंने कहा ले इटिनरी मेरे में नहीं है। तो इसने कहा भैया ये आपको उस लड़के ने भेजी जिसके थ्रू मैंने करा था, हमारी नहीं में लिखा हो, मगर मेरी सरदर्दी नहीं है, मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ से चाह। भाई उसकी बुद्धि खराब होगी अब जाए। भैया आपने जिससे वो करा उससे बात कर लो। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं उससे बात करी, मैं उसे भी बताई, वो भी यही बात कहने लगा। थोड़ी देर तक तो ठीक रही, फिर मैं अपनी मुजफ्फरनगर वाली पाल लगा, मुझे यूं बता इसका समाधान क्या है। और मैं आराम से बातचीत कर रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बेवकूफ बनाओगे, हमें पता नहीं, तुम सोच रहे नया ग्रुप आ रहा, लड़कियों के साथ आ रहा, तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं होने की, मगर इसका समाधान निकाल। तो उसने कहा चलो भैया मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, पर सारा का सारा तो मैं नहीं दे पाने का। अब मेरे दिमाग में ये था कि अगर 1% बर्फबारी हुई है, वैसे तो मुझे पता था नहीं हुई है, पर फिर भी 1% में मार्जिन लेके चल रहा था कि अगर बारिश हुई है, मतलब सॉरी स्नोफॉल हुई है, तो चलो आधे पैसे वो दे देगा, आधे मैं दे दूंगा 400 रुपए, मैं इतना बेयर करने के लिए तैयार था। अब बात होती क्या है, वे आपको फंसाते कैसे हैं। एक तो आपकी सारी एडवांस पेमेंट हो जाती है, तब तक खाली मेरी नहीं हुई थी, बाकी पूरे ग्रुप की होगी थी। तो आप अगर वहां से ये कह दो कि हम नहीं जाते, तो आपके वे सारे के सारे पैसे फंस गए। आप तो ऐसी कंडीशन में आ गए, अगर आप नहीं जाओगे तो आपके 5-7 हजार रुपए बेकार गए, और अगर आप दोगे पैसे तो आप ठगी गए। तो किस सिचुएशन में फंस गए। और खासकर जो ट्रेवल एजेंसी के साथ ट्रेवल करते हैं वे कपल ही करते हैं, ताकि उन्हें सारी फैसिलिटी साथ में मिल जाए। तो लड़की साथ में होती है तो बंदा सोच ही लेता है यार कोई नहीं, 1000-500 रुपए के ऊपर क्या ही चू चपड़ करनी, अपनी फैसिलिटी ले लेनी, कहाँ लड़कियों के साथ परेशान होंगे। पर तारे भाइयों के साथ पैसा सीन ही नहीं था, लड़की नाम की तो हमारी कुंडली में है ही नहीं कोई चीज।
तो मैंने तो भैया कह दिया, मैं कहा मैं तो जाऊं नहीं और मेरे पैसे वापिस कर, और मैं कर रहा पुलिस कंप्लेन। मैं उनके सर पे चढ़ गया, मगर मैं ये सेफली अभी मेरे घर पहुंचा, तेरी जिम्मेदारी है, तू लेके आया, मैं तो कर रहा भाई, मुझ पर हो गया, उल्टा पड़ गया। तो उसने कहा चलो भैया मैं देखता हूँ क्या करता हूँ। अब मैं अपने कॉटेज में जाके सो गया। तभी फिर बोन फायर की भी वीडियो नहीं आ पाई, क्योंकि मूड ही नहीं था, मूड खराब हो गया था। मैं भी अपना दिमाग चला रहा था, अपने दोस्तों से बातचीत कर रहा था, क्या करूं क्या ना करूं। नेक्स्ट डे हुआ, उस भाई का कोई मैसेज नहीं आया। ठीक है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने भी नहीं करा। मैंने क्यों नहीं करा? क्योंकि मेरे 2000 रुपये बच रहे थे। माँ का वो मांगेगा तब मैं बात क्या माँ, नहीं तो जब तक चल रहा। अरे एक बार ट्रैक स्टार्ट हो गया, वहां से तो मैं नेट ऑफ कर लूंगा अपना, एयरप्लेन मोड पे मोबाइल डाल लूंगा, क्योंकि वैसे भी पहाड़ों में नेटवर्क नहीं आते, और वैसे भी मुझे वीडियो शूट करनी है तो बैटरी बचाने के लिए मैं एरोप्लेन मोड पे लगा देता हूँ। हमें कहा चलो एक काम करते हैं, हम गाड़ी मुक्कू बैंड से ना करके यहीं से ही आपकी डायरेक्ट कर देते हैं, और 5,000 रुपए लगेंगे। तो इसमें ग्रुप वाले साथ के भड़क गए कि मुक्कू बैंड तक तो आप लोग पैसा दोगे, हमारी क्या दिक्कत है, अभी तक आप कह रहे थे मुक्कू बैंड तक छोड़ेंगे, उसके आगे यूनियन है, हम आगे पैसे क्यों देंगे। तो बलदेव भाई ने कह दिया चलो 1200 रुपए मुक्कू बैंड तक के मैं दे दूंगा, बाकी 3800 रुपए आप दे दो। तो 3800 रुपए में हमारी कैब बुक होगी, कोटेजी से वहां तक जाएगी, छोड़ने आएगी। तो वे 3800 रुपए एक्स्ट्रा ही तो थे, लगभग 550 हर बंदे की। क्यों भाई, क्यों दूं मैं, जब मेरी सारी चीज बुक है। मैं ऊपर गया, ट्रैक ब्रैक करा, आप लोगों ने वीडियो देखी हो तो कोई बर्फबारी नहीं हुई थी, आधे से ज्यादा जगह तो सूखा पड़ा था। स्कूटी पे लोग जा जाके ट्रैक कर रहे थे, हरियाणा वाले तो भाई गाड़ी लेके चढ़ते ही चले गए। तो ये टोटल स्कैम था, पैसे ठगने के लिए। कोई बात नहीं, खैर हम तो वापिस आए ना, उन्होंने फिर आके मेरे से पैसे मांगे, बाकी 2000 रुपए ना मैंने दिए। तो मेरी ट्रिप तो लगभग 3500 प्लस मैंने 550 रुपए वहां दिए ऊपर जाने के, तो लगभग 4 में होगी, प्लस मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस हुए, तो एक अलग चीज है। तो ये स्कैम हो सकता है। आप लोगों को पहले बताऊं कि प्रोस क्या है। तो भाई अच्छी फैसिलिटी थी, खाना बहुत अच्छा था, और सारी चीजें ट्रेवल वगैरह भी सब बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं थी। बस ये एक स्कैम था फालतू। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया ना, जब वहां बर्फबारी हुई, जब हमारी सारी बात तय है, जब आप लोगों ने हमें बता दिया, तो ये पैसे ठगने का क्या है। तो आप भी ये चीज समझ के चलें कि आप सारा पेमेंट ना करें। तो अगर आप लोगों को कंफर्ट चाहिए और पैसे की कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी, और आपको लगता है कि चलो उन्होंने 500,000 रुपए ऊपर मार भी लिए, उतार भी लिए, तो आप जा सकते हो। तो ये स्कैम हुआ था मेरे साथ, लेकिन मेरे साथ नहीं हुआ, ग्रुप वालों के साथ थोड़ा सा हुआ, उनके लिए बुरा लगा। अच्छा एक बात और, जब हम ट्रैक करने ऊपर गए तो वहां पे जब चैन और शू लेने थे, शू चैन और शूज हमें रेंट करने थे, तो भाई साहब अभिषेक भाई ऑलरेडी एडवांस में चल रहे हैं कि 300 के जूते मिलेंगे, सॉरी 300 की चैन मिलेगी, 150 के जूते मिलेंगे। तो मेरी बुद्धि खराब हो रही, भाई तू क्यों चौधरी बनना, हमें लेने होंगे हम ले लेंगे, हमें नेगोशिएट करना होगा हम कर लेंगे, हम 1000 के ले जाए, तू ना बतावे हमें। और वही चीज हमने जब ऊपर दुकान पे जाके दूसरी पे पता करी ना, भाई हमें 50-50 रुपए कम मिल गई, तो ये फायदा हो गया। तो एक चीज इसका भी ध्यान रखना कि आप लोग जो भी जाए अपने हिसाब से नेगोशिएट करें, अपने आप बात करें, चाहे वो महंगे में पड़े चाहे सस्ते में पड़े, कम से कम ये फील तो नहीं आने की सामने वाले ने आपका बेवकूफ बना दिया। अपनी स्किल्स अपनी नॉलेज के ऊपर तो आप काम करोगे। एक बात ये भी ध्यान रखने की थी भाई, ठीक है। आप लोगों के काम आएगी ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन। शायद किसी ने इंटरनेट पे डाली है, नहीं मैंने चेक तो नहीं करा, लेकिन अगर आई हो काम और आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो कमेंट करके बताओ, और उससे मदद मिलेगी तो तब भी आप थैंक यू एक दिल छोड़ सकते हो कमेंट में। और लाइक शेयर सब्सक्राइब, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू।